नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग खबर लेकर मैं आया हूं। जी हां, बिहार की राजनीति में भूचाल मचा देने वाली खबर है। खबर ये है कि चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 2 ही विधायक हैं, तो समर्थन वापस लेने से सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश चिराग पासवान ने दे दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान अगर नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, इसका मतलब कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो चिराग पासवान बेहद नाराज हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उनके करीबी लोग जो बता रहे हैं कि चिराग पासवान ललन सिंह जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके हमले से इतने नाराज हैं कि उन्होंने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला ले लिया है। ये फैसला ले लिया गया है, औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। अगले कुछ घंटों में औपचारिक ऐलान भी चिराग पासवान कर देंगे। ये बड़ी खबर है। फिर से आपको बता दूं कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला ले लिया है। आपको पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार है। इस एनडीए की सरकार में जेडीयू शामिल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शामिल है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी शामिल नहीं है। उनकी पार्टी का कोई विधायक मंत्री नहीं है। और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। कानून व्यवस्था के सवाल को लेकर वो घेराबंदी कर रहे थे सरकार की, कोरोना के संक्रमण को लेकर घेराबंदी कर रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे उनकी समस्याओं को लेकर घेराबंदी कर रहे थे। और अब तो बात हद से आगे गुजर गई है और चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला ले लिया है। आपको समझा देता हूं कि चिराग पासवान की नाराजगी की वजह क्या है। वैसे तो सीटों की संख्या को लेकर चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। इस बार नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में उनकी सीटों की संख्या घट सकती है, क्योंकि जेडीयू का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। यानी 120 सीट जेडीयू के खाते में जाना चाहिए, 120 बीजेपी के खाते में। और बीजेपी चाहे तो अपने सहयोगी दलों को अपनी सीटें दे सकती है, यानी चिराग पासवान को बीजेपी के कोटे से सीटें मिलेंगी। तो सवाल ये उठता है कि जब जेडीयू 120 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो क्या बीजेपी 120 में से 40 सीटें चिराग पासवान को दे देगी? ऐसा लगता नहीं है। तो चिराग पासवान को ये डर सता रहा है कि उनकी सीटें कहीं बहुत ज़्यादा कम न हो जाए। और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तो पहले ही कह चुके हैं कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने का गुण है, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को अभी से रामविलास पासवान देख रहे हैं और उनका प्रोजेक्शन का कार्यक्रम शुरू है। तो चिराग पासवान अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में और लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमला करते रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को लेकर पीएम ने एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि बिहार में कोरोना जांच बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। और उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए चिराग पासवान ने फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला। और उसके जवाब में जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान पर हमला बोला और उनको कह दिया कि ललन सिंह ने कह दिया कि ये कालिदास हैं, जिस पेड़ की टहनी पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और इसके बाद बहुत हंगामा मचा और चिराग पासवान का कहना है कि ललन सिंह ने उनको कालिदास कह के पीएम मोदी का अपमान किया है और पीएम मोदी का अपमान वो नहीं सहेंगे। तो चिराग पासवान एक तरफ नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का अपमान किया है, क्योंकि पीएम मोदी के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया था और उस पर ललन सिंह ने हमला बोला है। तो ये उनका अपमान नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मोदी के अपमान को मुद्दा बनाकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला लिया है। अब आपको बता दें कि अगर वापस ले लेंगे, समर्थन ले लेंगे, एलजेपी समर्थन वापस भी ले लेगी, तो नीतीश सरकार खतरे में नहीं है, उसको बहुमत प्राप्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद एनडीए में बने रहेंगे? क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? अगर चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने के बावजूद एनडीए में बने रहते हैं, तो मान लीजिए कि बीजेपी का बैकअप उनको मिल रहा है और चिराग पासवान एक अलग राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ देर इंतजार करिए, कुछ घंटे में चिराग पासवान बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि चिराग पासवान नीतीश सरकार से वापस समर्थन लेने का ऐलान कर सकते हैं। जैसे ही समर्थन वापस लेंगे उस खबर को भी हम लेकर आएंगे, लेकिन आप मानकर चलिए एक पक्की खबर है, उनके करीबी सूत्रों ने खबर दी है कि चिराग पासवान ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला ले लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि चिराग पासवान
नीतीश कुमार पर बहुत हमलावर हैं और इसका मतलब ये है कि वो एनडीए छोड़ भी सकते हैं, महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से कोशिश लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश जारी है चिराग पासवान को साथ लाने की। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों को बंटवारा नहीं कर रहे हैं, जीतन राम मांझी को भाव नहीं दे रहे हैं, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी सीटों की संख्या को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि अगर चिराग पासवान को लाना है तो पहले उनको संतुष्ट करना पड़ेगा। चिराग पासवान एनडीए छोड़कर जाएंगे महागठबंधन में तो कम से कम 50 सीटें मांगेंगे, क्योंकि उनके पिता केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा त्याग करके अगर आएंगे तो उनको सीटें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री अगर बनना है भविष्य में तो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, बड़ी पार्टी का नेता बनना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए चिराग पासवान ने बड़ी बाजी खेली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले सिटी पोस्ट पर ही मिलेगा।